है तो सीधे मैं शोएब सिद्दीकी के पास आना चाहूंगी। शोएब जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो है हिंदू धर्म के साथ जोड़कर आप बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पशुओं का इस्तेमाल है, पशुओं का इस्तेमाल आखिर क्यों, आखिर ये सारी चीजें भारत में क्यों चल रहा है? देखिए, आप उस बात को दूसरे अंदाज से ले आ रही। देखिए होता क्या है, मैं बोलूँ ना, देखिए होता क्या, देखिए अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता की बात बता दूं। जैसे उन्होंने इतनी बड़ी बात चल रही है, आप बताइए दिल्ली जो है मुल्क की राजधानी है, वहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, ऐसा नहीं बगैर परमिशन का वहां कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमारे एजेंसियां हमारे लाइन ऑर्डर पे सख्त हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से सब निकाल लिया होगा, तो ऐसा नहीं है। एक जरा सा प्रोग्राम करने के लिए परमिशन लेने के लिए खासकर मुस्लिम समुदाय को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ये बता दीजिए, क्या इस जुलूस पे पथराव हुआ? क्या इस जुलूस पे पथराव हुआ? जवाब तो भाई मैं, अरे मैं वही मैं कह रहा हूँ, रामनवमी के जुलूस पे पथराव होता है? जवाब है हाँ। जब जहांगीरपुरी से रामनवमी का जुलूस निकलता है उस पे पथराव होता है, लेकिन जब आपका जुलूस निकल रहा है पथराव नहीं हो रहा। आप समझिए इस बात के फर्क को। मैं भाई कह रहा, सुनिए होता क्या भैया, देखिए होता क्या कि जुलूस जो है किसी समुदाय का भी निकले, चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपना कारनामा कर जाते हैं, पूरी कौम को भुगतना पड़ता है इसमें। तो आप शोएब सिद्दीकी ये मानते हैं कि जो चंद लोग होते हैं वो सभी इस्लाम से ही जुड़े हुए होते हैं, वो मुसलमान ही होते हैं जो इस तरह के कारनामे करते हैं, ये आप मानते हैं? देखिए आप सवाल कर लेती हैं तो कम से कम टाइम दिए पूरी बात कहने का। अगर आप बीच में बात काट देंगी तो बात पूरी, बिल्कुल आप सही कह रही है। मैंने हमेशा एक बात कही कि किसी समुदाय का जुलूस भी निकले, किसी समुदाय का भी, उसमें चंद लोग दूसरे समुदाय के हो या इस समुदाय के हो या कुछ, और जो इस तरह के लोग होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है। अच्छा साहब, आप तो बड़े आराम से कह देते हैं कि भाई साहब टेररिस्ट का भी कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये गजब इत्तेफाक है कि सारे टेररिस्ट एक ही समुदाय विशेष के डिबेट आगे बढ़ती जा रही है। देखिए डिबेट में की जा रही है, डिबेट में की जा रही है। आपने जानवरों की बात करी, मैंने आपसे कहा कि काला रंग जो होता है, अगर आप जाए आल वर्ल्ड अगर देखें, लेकिन जानवरों का इस्तेमाल क्यों, आखिर जानवरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? जानवरों को तो छोड़ दीजिए। मुहर्रम जो है, देखिए एक समुदाय मुहर्रम जो होता है, हाँ। वो हमारे वहाँ 8 रबी अव्वल तक चलता है। इस वक्त मस्जिदें चल रही हैं, अभी 8 रबी अव्वल तक मस्जिदें चलेंगी और खूब कायदे से गम शरीक किया था। लास्ट में जैसे होता है उसमें बड़े बड़े लोग निकलते हैं, उसमें उनका एक अपना मानना है कि ऊंट होते हैं, घोड़े होते हैं, समुदाय का अपने आस्था की बात है। इसमें हमारी यहाँ भी कोई दखलंदाजी नहीं है। वहां मुख्यमंत्री भी मौजूद है, वहां प्रधानमंत्री भी मौजूद है, वहां राष्ट्रपति मौजूद है, वो हमसे आ सकते हैं, परमिशन लेके किया गया होगा। और मैंने फिर आपसे कहा कि आप कोई दौर उठा के देख ली मैडम, इंसान से ज्यादा जानवर वफादार होता है। अरे जानवर वफादार होता है, सब जानते हैं, तो क्या जानवरों का आप इस्तेमाल करेंगे क्या? जानवरों को इस मजहबी नौटंकी का हिस्सा बनाएंगे क्या? अब आप सुन तो लिए, जानवरों का भी इस्लामीकरण करेंगे? इस तरह से बुर्का पहनाने का क्या वजह है? बुर्का पहनाकर रास्ते पर निकाल रहे हैं, क्या वजह है? उनके ऊपर क्यों अपना इस्लामीकरण थोप रहे हैं? देखिए भाई मैं क्या, सुन तो लिया, आप कह रही हैं जब एंकर की पार्टी बन जाता है तो जरा मुश्किल होता जवाब सवाल देना। देखिए होता क्या है कि चाहे हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे ईसाई, सुन लिए, मतलब आपसे सवाल ले लूं तो फिर दिक्कत है, आपसे सवाल ना पूछूं। मैडम देखिए सुन लिए मेरी बात, दोबारा बोलने दीजिएगा, सुन लिया, हम आपके पास जवाब दे रहे हैं, आप सवाल करिए, जवाब लीजिए, तब बात मुकम्मल होगी और सामने वाला सोचेगा गलत है सही। बहरहाल देखिए कोई भी समुदाय, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, उनके वहाँ जो बच्चे होते हैं, देखिए आप तो मुद्दे से हटकर बात कर रहे हैं, तभी मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है, और जब मैं बीच में बोल रही हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है। आप बोलने नहीं दे रही तो मैं क्या बोलूं? ठीक है, भूदेव शर्मा जुड़ चुके हैं, भूदेव शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूदेव जी बताइए कि जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जो तस्वीरें हमने दिखाई है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जानवरों का इस्तेमाल होना चाहिए इस्लामीकरण के लिए या नहीं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए। आशीष जी मैं आती हूँ आपके पास। भूदेव जी आप